आज हम आपको आपका एलजेब्रा जो फर्स्ट पेपर है उसके फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आप इसमें जो पुनरावृत्ति के लिए सेट वगैरह की परिभाषा, मैपिंग की परिभाषा, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम आपको ग्रुप के बारे में बताएंगे। ग्रुप को समझने से पहले उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आप बताना आवश्यक है। इसमें एक तो अरिक्त समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो, यानी जो रिक्त ना हो। ऐसे समुच्चय को हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। एक नई परिभाषा है आपके लिए द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया की जो परिभाषा है वो ये है कि एक समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया एक नियम है कि जो समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों में उसी समुच्चय में किसी अद्वितीय अवयव को निर्दिष्ट करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने किसी समुच्चय ए से कोई से दो अवयव, वो यादृच्छा कहलाते हैं, आर्बिट्रेरी कहलाते हैं, आप कोई से दो अवयव उठाएं, उनको दी हुई संक्रिया से आरोपित कराएं, तो परिणामी अवयव भी उसी समुच्चय का सदस्य होता है। यह द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यदि एक अवयव के लिए भी ये प्रक्रिया संतुष्ट नहीं हुई तो संक्रिया द्विआधारी नहीं होगी। अब आप नेचुरल नंबर्स देखें, जैसे एग्जाम्पल की तरफ से आप समझ में आ जाएगा आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। इसमें प्लस ऑपरेशन जो है वो इसके लिए द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को आप ऐड करेंगे तो परिणाम में प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। जबकि माइनस साइन अगर आप लें तो a माइनस बी, अगर a संख्या आपने इसी में से उठाई है, b संख्या इसी में से उठाई है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे 2 और 4 उठा लिया आपने, a का मान 2 है, b का मान 4 है, तो a माइनस बी जो होगा वो -2 आएगा, और -2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये माइनस संक्रिया n के लिए द्विआधारी नहीं है। गुणा देखेंगे आप तो गुणा इसके लिए हो जाएगा, पर अगर भागफल की बात करेंगे तो भागफल के लिए द्विआधारी नहीं होगा। जैसे एक दूसरी संख्या 2 ले ली तो 1/2 नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने पाया कि हमने आपको 4 संक्रियाओं के द्वारा ये बताया कि आप द्विआधारी संक्रिया किस द्विआधारी संक्रिया को द्विआधारी संयोजन भी कहा जाता है। ये जो ऑपरेशन है इसका वो किन किन के ऊपर लगना है उसे इस रूप से भी निरूपित किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आपको द्विआधारी संक्रिया समझ में आ गई होगी। दूसरी टर्म आती है आपके लिए, परिभाषा आती है कि बीजीय संरचना किसे कहते हैं। एक अरिक्त समुच्चय जिस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाँ एक क्रमगुणित युग्म के रूप में लिखी जाएं तो बीजीय संरचना कहलाती है। तो वो युग्म रूप जो होता है वो बीजीय संरचना कहलाती है। जैसे n को प्लस के साथ द्विआधारी बताया था, तो n कोमा प्लस और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। जैसे ये a स्टार लिखा है, ये सब जो लिखी हुई हैं ये सभी बीजीय निकाय हैं, बीजीय संरचनाएं हैं। बीजीय निकाय को हम बीजीय संरचना भी कहते हैं। तो यदि एक अरिक्त समुच्चय उसके लिए द्विआधारी संक्रिया के साथ युग्म रूप में लिखा जाए तो इसको हम बीजीय संरचना, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब आती है परिभाषा समूह की कि समूह किसे कहते हैं। देखिए, एक बीजीय संरचना ही समूह कहलाती है, इस बात को सदैव ध्यान रखें। यानी आपके पास एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, उसके लिए एक द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि जब परिभाषा लिखी जाएगी
तो हम इसमें संवृत नियम आपको बताएंगे ज़रूर, पर अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अभी आप इसकी पहले परिभाषा समझ लें। एक बीजीय संरचना जी स्टार, जहाँ पर जी अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार जी के लिए द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया का मतलब ये होता है कि जी के कोई से दो अवयव उठाएंगे, उसका परिणामी अवयव स्टार से ऑपरेट कराने के बाद जी में ही आएगा। और यही नियम हमारा संवरक नियम या संवृत नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। इसमें भी वो ये है कि ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी प्रश्न के अंदर दिया गया ऑपरेशन द्विआधारी बता दिया गया होगा तो हम संवृत नियम का पालन नहीं कराएंगे, पर अगर नहीं दिया है तो संवृत नियम का पालन अवश्य कराएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 एलिमेंट्स लिए जाते हैं। पहले को दूसरे से ऑपरेट कर लो, जो परिणाम में मिले उसे तीसरे के साथ ऑपरेट किया जाए, जो दूसरे और तीसरे को पहले ऑपरेट कर लिया जाए, परिणामी को पहले के साथ ऑपरेट कराएं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगी। इसमें हमको आंसर से लेना देना है, जी में हो यह होना जरूरी नहीं है, आंसर दोनों साइड से एक ही होना चाहिए। एक आता है तत्समक अभिग्रहित, आइडेंटिटी एक्सियम्स। एक ऐसा अवयव जिसे किसी दिए हुई संक्रिया द्वारा दूसरे अवयव पर आरोपित कराया जाए, परिणाम में दूसरा अवयव ही प्राप्त हो, तो पहला अवयव तत्समक अवयव कहलाता है। यह बात उल्टी साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों तरफ से ये एप्लीकेबल होती है, तब हम कहते हैं कि वो अस्तित्व है। इसी परिभाषा के अनुसार आप देख लें, किसी अवयव ई का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, और यह बात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए सत्य है, तो ई जी का तत्समक अवयव कहलाता है। समूह तो तब होगा जब ये पूरी चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट कर लेगा, तब ये समूह का तत्समक अवयव कहलाता है। इसी तरह से प्रतिलोम का अस्तित्व, एक अवयव का प्रतिलोम क्या कहलाता है कि किसी दिए हुए अवयव को दी हुई संक्रिया के साथ दूसरी अवयव से आरोपित कराने पर परिणाम में यदि तत्समक अवयव प्राप्त होता है तो पहला अवयव दूसरे का और दूसरा अवयव पहले का प्रतिलोम कहलाता है। तो इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक अवयव x के लिए एक अवयव a का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि a स्टार x बराबर e बराबर x स्टार a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू g। यहाँ पर अगर x a का राइट प्रतिलोम है तो आगे वाले हिस्से में x a का लेफ्ट प्रतिलोम है, लेफ्ट इनवर्स है। यदि राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स बराबर होते हैं तो ही हम इसको इनवर्स बोलते हैं। कई संक्रियाएं मान समान ना आए तो फिर हम ये कहेंगे कि या तो राइट का अस्तित्व है राइट इनवर्स का, या लेफ्ट का। इसी तरह से तत्समक में भी यही चीज़ होती है। यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ए स्टार ई बराबर ए, तो ई जो है वो राइट आइडेंटिटी है। राइट साइड से बीच वाले को देखेंगे तो ई स्टार ए बराबर ए, तो ई लेफ्ट आइडेंटिटी है। यदि दोनों जगह से ई का मान समान है तो ये अवयव तत्समक अवयव कहलाता है। तो आपने ये 4 प्रॉपर्टी बताई, संवृत नियम, साहचर्य नियम, प्रतिलोम तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम का। ये 4 प्रॉपर्टी अगर किसी सेट जी में दी हुई संक्रिया द्वारा सही सिद्ध हो जाती हैं तो हम जो बीजीय संरचनाएं हैं, जो बीजीय निकाय है, जी हम समूह कहते हैं। ठीक है। उपर्युक्त परिभाषा में अवयव ए बी सी जी से स्वेच्छ हैं, वो कोई भी अवयव लिए जा सकते हैं। ए इनवर्स पॉजिटिव के लिए -a के बराबर होता है और ए इनवर्स गुणा के लिए 1/a के बराबर होता है। योज्य तत्समक अवयव 0 होता है, गुणन तत्समक अवयव 1 होता है। ये बात आप सब जानते हैं, इसलिए इन बातों को आपको लिख करके रखे रहना है कि हाँ भाई ये हमारे लिए। जब एक बीजीय संरचना में या बीजीय निकाय में प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना शुरू किया, केवल पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट हुई यानी संवृत नियम का पालन हुआ, यानी कि संवरक नियम का पालन हुआ,
तो हम इसको ग्रुपॉइड कहते हैं, क्योंकि आगे की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी है, अभी केवल पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी है। तो इसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं, या इसको हम समूह कल्प यानी कि कासी ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलें साम्य समूह। यदि बीजीय निकाय में हम पहली और दूसरी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाती हैं, केवल पहली और दूसरी, तो हम उसको, चार में से दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो अर्ध समूह हो गया, यानी सामी समूह हो गया, तो हम इसको सामी समूह कहते हैं। ये उदाहरण के द्वारा कि n प्लस है, i प्लस है, i का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से लेकर के प्लस माइनस अनंत तक, पर प्लस माइनस अनंत किसी भी समुच्चय के सदस्य नहीं होते हैं। सेमी ग्रुप के उदाहरण। फिर यदि किसी बीजीय निकाय में पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई और तीसरी भी संतुष्ट हो गई, यानी तत्समक अवयव का भी अस्तित्व हो गया, तो हम कहते हैं कि जो बीजीय संरचना है उसका नया नाम क्या हो जाता है? मोनोइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लें आप कि n इंटू एक मोनोइड है, पर n प्लस मोनोइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटू की आइडेंटिटी 1 होती है और प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है। n में 0 का अस्तित्व नहीं है, इसलिए n प्लस मोनोइड नहीं है, वो सेमी ग्रुप ही होगा। और n इंटू मोनोइड है इसमें, यानी पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रॉपर्टी का संतुष्ट हो जाता है। एक लूप की परिभाषा भी है कि यदि G1 और G3 यानी पहली और तीसरी संतुष्ट हो जाए तो हम उस बीजीय निकाय को लूप कहते हैं। एक पांचवी प्रॉपर्टी और होती है ग्रुप में, अगर वो संतुष्ट हो जाए, जी स्टार में यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन हो जाए, तो ऐसे समूह को हम क्रम विनिमय समूह या अबेली समूह या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। ठीक है, योग के सापेक्ष अबेली समूह को कभी कभी मॉड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, समूह जो अबेली नहीं होता उसे अनअबेली समूह कहते हैं। इन उदाहरणों से आप समझ जाएंगे कि परिमित समूह या अनंत समूह किसे कहते हैं। यदि निकाय है जिसमें एक अरिक्त समुच्चय G है, G में यदि अवयवों की संख्या परिमित है और वो समूह है तो वो परिमित समूह कहलाएगा, और यदि अवयवों की संख्या अनंत है और वो समूह है तो उसको हम अनंत समूह या अपरिमित समूह कहते हैं। जैसे i प्लस अपरिमित समूह है, पर 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा इंटू के साथ एक परिमित समूह है। ठीक है, समूह की कोटि या समूहांक दोनों एक ही बात है। इसको इंग्लिश में हम ऑर्डर ऑफ जी या ओ ऑफ जी के द्वारा निरूपित करते हैं। समूह में विद्यमान अवयवों की संख्या समूह की कोटि कहलाती है। अर्थात मैंने जो एग्जाम्पल दिया, जी के अंदर 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, ये एक ग्रुप है इन टू के साथ, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 होगा। पर आई प्लस यानी 0 1 2 0 प्लस माइनस 3 से लेके प्लस माइनस अनंत तक, इसमें अनंत अवयव हैं तो वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्लाइन 4 समूह के का मान ई ए बी सी जो निम्न सारणी संक्रिया के लिए इस प्रकार से परिभाषित है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि तत्समक को तत्समक से मल्टीप्लाई कराते हैं या ऑपरेट कराते हैं, मल्टीप्लाई नहीं ऑपरेट है, तो हमको तत्समक ही मिलेगा। ई को ए से कराएंगे तो ए मिलेगा, ई को बी से कराएंगे तो बी मिलेगा, ई को सी से कराएंगे तो सी मिलेगा। इसीलिए जब उल्टे क्रम में चले तो ए को ई से कराएंगे तो ए मिलेगा, पर ए को ए से कराएंगे तो ई, यानी ये एक ऐसा समूह है जो ए स्टार ए बराबर आइडेंटिटी देता है, यानी कि ये अवयव एक दूसरे का स्वयं प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम स्वयं ही है। ए को बी से कराएंगे तो सी मिलेगा, ए को सी से कराएंगे तो बी मिलेगा, जो अवयव उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो इस प्रकार से ये टेबल है, देख लें आप। ई स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ई स्टार बी बराबर बी, ई स्टार सी बराबर सी। चौथी रो पे आ जाएं, सी स्टार ई बराबर सी स्टार ए बी के बराबर होगा, ई स्टार बी ए के बराबर होगा, सी स्टार सी ई के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्लाइन 4 समूह कहलाता है। ये समूह का एक उदाहरण, ए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आइटा
इनको अगर आप जानते ही हैं सब कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, जे स्क्वायर, के स्क्वायर, ये सब -1 के बराबर हैं। ये 4 मैट्रिक्स का एक उदाहरण है, ये भी वही हैं। मैं अभी आपसे जिस समूह की बात कर रहा था वो ये रहा, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। 1 - 1 आइटा माइनस आइटा इंटू, इसमें मैंने ये जो आपको चौको रेड लाइन में कर रखा है, ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। टेबल से स्पष्ट है कि जैसे मैं आपसे फोर्थ रो कैलकुलेट करा रहा हूँ, तो माइनस आइटा इंटू 1, यानी लास्ट एलिमेंट इस कॉलम का, ये टेबल के हिस्सा नहीं है जो इंटू के नीचे लिख रहा है या इंटू के सामने लिख रहा है। जो बीच में जो रिजल्टेंट प्राप्त हुए हैं वही हमारी टेबल कहलाती है। तो माइनस आइटा इंटू 1, माइनस आइटा आ गया, माइनस आइटा इंटू -1 आइटा आ गया, माइनस आइटा इंटू आइटा, तो माइनस आइटा स्क्वायर हो गया, तो आइटा स्क्वायर -1, एक माइनस और था तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस आइटा स्क्वायर हो गया, ये -1। तो टेबल से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव, सारणी की जो प्रत्येक पंक्ति है उसमें वही अवयव आ रहे हैं जो समुच्चय में विद्यमान हैं, अतः संवृत नियम का पालन होता है। क्योंकि किसी से हर एक को हर अवयव से मल्टीप्लाई करा के देख लिया या ऑपरेट करा के देख लिया आपने, तो रिजल्टेंट भी उसी सेट का अवयव मिला। इसलिए दिया हुआ समुच्चय सी सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में साहचर्य नियम का पालन होता है, क्योंकि जी सबसेट है सी का, सी में होता है अतः जी में भी होगा। तो ध्यान रखें, साहचर्य नियम और बंटन नियम, दो नियम ऐसे हैं जो किसी सेट में सेटिस्फाई होते हैं तो उसके सबसेट में उसी ऑपरेशन से अवश्य संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो आप देख लें कि इस सेट के अंदर 1 मौजूद है और 1 से किसी को भी आप ऑपरेट कराते हैं दूसरा एलिमेंट ही मिलता है, अतः इसमें तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। अब आती है बात प्रतिलोम। तो प्रतिलोम देखते कैसे हैं आप, जिस अवयव का प्रतिलोम देख रहे हैं, मान लीजिए मैं -1 का देखना चाहता हूँ, तो -1 के सामने तत्समक अवयव ढूंढो कहाँ मिलेगा, तो ये मैंने गोला कर रखा है, ये गोले पर मिला, तो इस गोले के ठीक ऊपर वाला एलिमेंट जो टेबल के बाहर है, तो माइनस आइटा को -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया था तब 1 मिला था, तो इसका मतलब -1 का प्रतिलोम -1 है। आइटा का प्रतिलोम माइनस आइटा है, क्योंकि आइटा और माइनस आइटा को ऑपरेट करने पर 1 मिला है पॉजिटिव, तो एक दूसरे के ये प्रतिलोम क्या हुए, आइटा का माइनस आइटा का आइटा। 1 का 1 तत्समक अवयव का प्रतिलोम सदैव स्वयं तत्समक अवयव ही होता है। तो आपने पाया कि यदि सम संख्या में अवयव हों किसी समुच्चय में और वो समूह है, तो उसमें एक अवयव ऐसा अवश्य मिलेगा जो स्वयं का प्रतिलोम होगा। यहाँ पर -1 है वो, ठीक है, तत्समक के अतिरिक्त। तो आपने पाया कि यह अनुसार हमने लिख दिए किस किस का क्या प्रतिलोम है। तो -1 का -1 है, तत्समक का तो सदैव ही होता है तत्समक प्रतिलोम, ठीक है। अब इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, इसलिए क्रमविनिमय नियम का पालन होता है। और चाहें हम तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो जी है वो सबसेट है सी का, सी में इनटू के प्रति साहचर्य नियम का पालन होता है, इसलिए यहाँ भी होगा। एक और तीसरा प्रकार है, जरा आप ध्यान दें, इस टेबल की प्रथम पंक्ति ये है 1, जिस पर गोला लग रहा है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। इसको आप पंक्ति को वर्टिकल और हॉरिजेंटल देखें आप, तो जैसे ही आप वर्टिकल देखेंगे, हॉरिजेंटल तो 1 -1 आइटा माइनस आइटा, तो प्रथम पंक्ति क्या है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, यानी प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समान है तो भी क्रमविनिमय नियम का पालन होता है। तो हम क्रमविनिमय नियम क्रिया के लिए क्या है, अबेलियन समूह है, इसमें पांचों प्रॉपर्टीज़ का पालन होता है। तो मैंने आपको परिभाषा के साथ एक सवाल भी कराया। अब आगे आपको कल इसी से आगे